तो हम बच्चों लेसन नंबर 6 तक अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 जिसका नाम है पौधों को जानिए। ठीक है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि पौधों के बारे में पढ़ेंगे अपन, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनमें क्या क्या भिन्नताएं होती है, इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पौधों को जानिए में। पहला पॉइंट है अपन का साग। इसमें होते हैं तीन, अपन के पौधे होते हैं 3 प्रकार से लगभग, है ना। पहला होता है साग और दूसरा होता है झाड़ी, तीसरा होता है वृक्ष। अब इनमें क्या अंतर होता है तो देखो, इनकी परिभाषा क्या कहती है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। और इसकी क्या विशेषताएं होती है साग की, ये सामान्यतः छोटे होते हैं तथा इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती। तो ये पौधे कैसे होंगे, इनका तना कैसा होगा, हरा होगा और कोमल होगा, मतलब ये आसानी से तोड़े जा सकते हैं। कोमल का मतलब यही है ना। और इसकी क्या विशेषता है, ये छोटे होते हैं और इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती। शाखाएं मतलब जानते हो ना आप, जानते हो शाखा मतलब कोई भी पेड़ है तो उसमें से तने में से जो शाखाएं निकलती है, ये इस प्रकार से शाखाएं निकलती है, ये कहलाती है उनकी शाखाएं। ठीक है ना, कोई भी पौधे में से निकलती है और इनके अंदर ये उनकी पत्ती आती है। अगला देखेंगे अपन, अगला क्या है आपका झाड़ी। झाड़ी क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा देखो आप कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के समीप से निकलती है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के समीप से निकलती है तथा और क्या कहता है इसकी परिभाषा कि तना कठोर होता है। तना कैसा होता है, कठोर, लेकिन अधिक मोटा नहीं होता। अधिक मोटा नहीं होता। ये क्या कहलाते हैं, झाड़ी। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा है कि शाखाएं तने के समीप से निकलती है, तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता। ठीक है, इसको अपन क्या कह देते हैं, झाड़ी। अब तीसरा आता है अपन का वृक्ष। वृक्ष की परिभाषा क्या कहलाती है, वृक्ष की परिभाषा कहलाती है कुछ पौधे ऊंचे होते हैं तथा तना सुदृढ़ एवं गहरा होता है। कुछ पौधे ऊंचे होते हैं मतलब जिनकी ऊंचाई अधिक होती है, और सुदृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत, और गहरा, गहरा मतलब जमीन के नीचे अधिक गहराई तक। और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इनमें शाखाएं कहां निकलती है, भूमि से ऊपर तने के ऊपरी भाग से, मतलब ऊंचाई से निकलती है। इन्हें अपन क्या कह देते हैं, वृक्ष कह देते हैं। अब इसके बारे में मैं तो आपको चित्र बना के समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो कि साग, झाड़ी और वृक्ष किस प्रकार के होते हैं। अपन आसपास देखेंगे, अपने आसपास में देखेंगे अपन, तो कुछ पौधे तो ऐसे रहेंगे जिनकी हाइट कम रहती है, कुछ पौधे तो इतनी ऊंचाई रहती है उनकी, कुछ पौधे अधिक ऊंचाई के रहते हैं थोड़े, और कुछ पौधे अपन से ऐसे रहते हैं और भी बड़े, अपन से बहुत बड़े विशालकाय रहते हैं। तो वो ही उनको अपन ने क्या किन भागों में बांट दिया, साग, झाड़ी और वृक्ष में। तो देखो साग कैसे होते हैं, आपने टमाटर का पौधा देखा है, देखा है, तो वो क्या कहलाता है आपका, साग। देखो उसमें क्या होता है, तना कैसा रहता है, कोमल और हरे रंग का रहता है ना। और ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती। तो देखो मैं ये बता देता हूं आपको चित्र, इस प्रकार से ये रहता है साग। ठीक है, इनमें इस प्रकार से शाखाएं लगी रहती है इनमें, और ये पत्ती लगी रहती है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पत्ती लग रही है मान लो इनमें। है ना, ये पौधा रहता है अपन का साग। ये क्या कहलाता है अपन का, साग कहलाता है। इसमें देखो तना क्या रहता है, कोमल और हरे रंग का, और ये अधिक ऊंचाई का नहीं रहता। और झाड़ी कैसी रहती है, देखो झाड़ी, तो झाड़ी की मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि
शाखा कहां से निकलती है? तने के समीप से। और तना कैसा रहता है? मजबूत रहता है लेकिन पतला रहता है। तो देखो इसमें झाड़ी में क्या होता है, ये शाखाएं इसी प्रकार से इस प्रकार से यहां से निकलती है शाखा इसमें, और अनेकों शाखाएं निकलती है जमीन के समीप से ही, इस प्रकार से निकली रहती है इसमें शाखाएं, और इनके अंदर पत्तियां रहती है। और आपने बेर का पौधा देखा होगा, बेर का छोटा सा रहता है ना, वो झाड़ी कहलाती है। तो उनमें क्या जमीन में से शाखाएं निकली रहती है और इनके अंदर अपने पत्तियां रहती है इस प्रकार से। है ना, इस प्रकार से इनमें भी पत्तियां रहती है। तो इसमें शाखाएं जमीन के समीप भाग से निकलती है। इसमें भी तना कैसा रहता है? पतला रहता है, ठीक है, लेकिन कैसे रहता है? मजबूत रहता है। और वृक्ष देखा होगा आपने, नीम का देखा, पीपल का देखा, तो इनकी क्या रहती है? तना तो बहुत मोटा रहता है और शाखाएं जमीन के ऊपरी भाग से निकलती है, मतलब ऊंचाई से निकलती है ना। और ये विशालकाय होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अपन के वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इनमें तीनों में क्या है? अलग अलग ऊंचाई के होते हैं और तीनों के विशेष गुण होते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। शाक क्या होता है? ये हरे रंग का और कोमल तने वाला पौधा होता है। और इसकी क्या विशेषता है? ये छोटे होते हैं और इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती। ठीक है, झाड़ी की क्या परिभाषा है? देख, कुछ पौधों में शाखाएं तने के समीप से निकलती है। तने के समीप से, देखो ये तने के समीप से निकली है और तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता। तना कठोर तो होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या कहते थे अपन? झाड़ी। और वृक्ष क्या होता है? कुछ पौधे ऊंचे होते हैं तथा सुदृढ़ एवं गहरा होता है। इनका तना कैसा होता है? सुदृढ़ और गहरा। सुदृढ़ का मतलब मजबूत, गहरा मतलब जमीन के अंदर तक होता है इसका। और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। ऊपरी भाग से निकलती है, तना मोटा होता है और है ना, और इन्हें अपन क्या कह देते हैं? वृक्ष कह देते हैं। तो ये समझ में आया आपके? ठीक है बच्चों, अब अपन ने पौधों के बारे में पढ़ लिया, शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। पर कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो क्या है? खड़े ही नहीं रह सकते, है ना। तो उनको अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, आपने देखा होगा तरबूज की बेल देखी आपने, मनी प्लांट की बेल देखी आपने। वो क्या खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उनको अपन क्या बोलेंगे फिर? वो भी तो पौधे हैं। तो उनको अपन बोलेंगे, इसमें अपन दो प्रकार की लता के बारे में पढ़ेंगे, मतलब दो प्रकार की बेल के बारे में पढ़ेंगे और इनकी परिभाषा क्या कहती है। पहली अपन की विसर्पी लता, दूसरी अपन की आरोही लता। अब विसर्पी लता की क्या परिभाषा है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनका तना कैसा रहता है? कमजोर। जिसका तना ही कमजोर रहेगा वो सीधे खड़े रह सकते हैं। अगर कोई कमजोर आदमी होगा तो वो ही सीधे खड़े नहीं रह सकता। तो ये कैसे खड़ा रहेगा? तो इसकी परिभाषा है, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, मतलब भूमि के अंदर फैल जाते हैं। और इनको अपन कहते हैं विसर्पी लता। इनको क्या कहते थे अपन? विसर्पी लता। अब ये तो जमीन पे फैल गए, पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या है? किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। अपन घर में बेल लगाते हैं तो अपन किसी डंडे डोरे से बांध के अपन उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। तो उसको क्या कहेंगे अपन? तो उसको अपन कहेंगे आरोही लता। जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाए उसको अपन क्या कह देंगे? आरोही लता। इसकी परिभाषा देखो, कुछ पौधे किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही लता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आरोही लता। मतलब इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि विसर्पी लता क्या होती है? कि विसर्पी लता तो होती है जो जमीन के अंदर फैल जाए, जमीन के ऊपर फैल जाए, है ना। और आरोही लता क्या होती है? जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।